Hello student, I am Rani Dubey, your English teacher. Welcome all of you. Today we are going to study remaining chapter 3. So open your book. B. क्वेश्चन आंसर लास्ट में जैसा कि हमेशा अपन लिखते हैं. अंडरलाइन द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट देयर टाइप्स इन द गिवन प्लेस गिवन स्पेस. निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए और उनके प्रकार दिए गए स्थानों में लिखिए. नंबर 1, सी हैज़ अ न्यू डॉल. उसके पास एक नई गुड़िया है. तो नई डॉल यानी कि एक नई गुड़िया की बात हो रही है. ये हमारी कैसा है, कॉमन नाउन है. ये कि खिलौने में जो गुड़िया रहती है उसकी बात हो रही है. ठीक है. सेकंड है ही हैज़ अ जीप. उसके पास एक जीप है. आई हैव अ बाइक. मेरे पास एक बाइक है. तो ये इसमें क्या है, ये जीप है और ये बाइक, ये क्या हुआ हमारे मटेरियल नाउन, क्योंकि ये कोई चीज़ है जो किससे बनी हुई है, लोहे से. लोहे की बनी हुई चीज़ है, तो ये मटेरियल नाउन हो गए. दिस इज़ ए मैंगो ट्री. ये आम का पेड़ है. तो ये एक ही जाति की बात हो रही. कौन सी जाति, यानी कि आम के पेड़. तो ये कॉमन नाउन हो गया हमारा. जितने भी आम के पेड़ हैं वो सब एक जाति में. अगर पेड़ों की बात हो रही है तो वो कॉमन नाउन हो जाती है. फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल नाउन्स. दिए गए संज्ञा शब्दों के साथ रिक्त स्थानों को भरिए. आई हैव ए, इसमें दिया है गॉट एंड कार. सो हम क्या चूज करेंगे इसमें से, कार. मेरे पास एक कार है. रोहित इज अ गुड डॉट डॉट डॉट. रोहित कौन है, लड़का है, लड़की तो नहीं है. इसमें बॉय और गर्ल दिया है. रोहित क्या है, एक अच्छा लड़का है. सो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे बॉय को. नंबर 3 है डू नॉट प्लग द स्पेस इन द गार्डन. तो बगीचे में क्या नहीं तोड़ना है, फूल नहीं तोड़ना है. चेयर तो नहीं लगती है ना गार्डन में. सो हम क्या चुनेंगे, फ्लावर्स. इसमें एस और लगा लेना, फ्लावर्स. नंबर लास्ट है देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन माई. स्टूडेंट कहाँ होते हैं, घर में नहीं होते हैं, क्लास में होते हैं. तो इन माई क्लास, मेरी क्लास में कितने हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि 50 छात्र हैं. Put the following nouns in their respective groups. निम्नलिखित संज्ञाओं को छांट कर उनके समूह में लिखिए. नीचे समूह दिए हुए हैं, जैसे कि प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. इसमें हमको इसमें से चूज कर करके कौन सा नाउन है उसे उसमें भरना है. तो जैसा कि आपको बताया था, प्रॉपर नाउन में क्या होता है, एक तो नाम आता है और जिसका कि पहला अक्षर कैपिटल लेटर से शुरू होता है, उन नाउन को हम प्रॉपर नाउन में लिख देंगे. तो इस तरह से हमने छांट के लिख दिया है. मोहन, विनय, रामायण जो कि विशेष चीज़ है, सोनल, कानपुर ये किसी सिटी का नाम है, ताजमहल ये एक विशेष स्थान है, और ये लास्ट में कुरान ये भी एक ग्रंथ है मुसलमानों का. तो ये भी एक विशेष उसमें आता है. तो ये हमारे क्या हुआ है, प्रॉपर नाउन. अब आगे चलते हैं कॉमन नाउन. कॉमन में क्या क्या है, जैसे कि एक जाति के बारे में बात किया, जैसे बॉय लड़कों की जाति हो गई. एक टेबल संबंधित लकड़ियों के सामान है. रिवर, स्टूडेंट, माउंटेन, कंट्री. और क्या है, तो वो कबूतर है, पिजियन है.
इसी तरह से ये कलेक्टिव नाउन, ये पोस्टमैन लिखा हुआ है लास्ट में। कलेक्टिव नाउन यानी इसमें एक समूह जैसा ही बताया था आप लोगों को। कलेक्टिव में क्या आएगा, एक पूरा पूरा समूह, जैसे फैमिली में क्या होता है, कई लोगों का अपना एक ग्रुप होता है, समूह होता है, पापा मम्मी दादा दादी चाचा चाची या पापा मम्मी और बच्चे, तो ये कलेक्टिव नाउन में आ गई फैमिली। इसी तरह से एक क्लास में कई बच्चे होते हैं, बंच यानी गुच्छे में कई अंगूर होते हैं, कई चाबियाँ होती हैं एक बंच में। इसी तरह से ये बकेट, पूरा ये गुलदस्ता या बाल्टी फूलों की, तो उसमें बहुत सारे फूल होंगे, तो ये कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह से मटेरियल नाउन में सिल्वर यानी कि चांदी, मिल्क यानी कि दूध, वुड यानी लकड़ी, आयरन मीन्स लोहा, और शर्ट यानी कि कमीज। ये हमारी चीज़ें कैसी हैं, मटेरियल, चांदी से बहुत चीज़ें बनती हैं, दूध से जैसे कि आपको बताया था, लकड़ी से, तो ये हमारे मटेरियल नाउन है। अब लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि जिसे हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, यानी ईमानदारी जिसे हम ना दिखाई देती है ना हम उसको पकड़ सकते हैं। इसी तरह से डार्क, अंधेरा, दिखाई तो देता है, हम उसको फील करते हैं, दिखाई देने का मतलब महसूस करते हैं, दिखता तो नहीं, अंधेरा चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती हैं उसमें, तो वो डार्कनेस। इसी तरह से सच्चाई, ट्रुथ, जेलसी यानी किसी से जलापन आता है किसी पे, उसको हम महसूस कर सकते हैं, दिखाई नहीं देता है। हंग्री यानी कि भूख, जब हमें भूख लगती है तो वो हम महसूस करते हैं हमें भूख लग रही है, दिखाई नहीं देती है कैसी लग रही, किधर है वो। लव यानी कि प्यार, जैसे हम किसी छोटे बच्चे को प्यार करते हैं, अपनी मम्मी को पापा को प्यार करते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है किसी को कि अपने मम्मी पापा को कितना प्यार कर रहे हैं। इस तरह से ये सारी नाउन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। और लास्ट में अपन क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं इसके। पहला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज नाउन, गिव सम एग्जांपल्स। तो ये नाउन क्या है, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। सम एग्जांपल्स आर, क्या है उसके एग्जांपल, पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन में जैसे बॉय है, सुमन है, वुमेन है, आशा है। इस तरह स्थान में मुंबई, लखनऊ, स्कूल, मेरठ, ये कोई सा भी स्थान हो, कोई सा शहर होता है या कोई जगह होती है तो वो प्लेस में आ जाता है। इसी तरह थिंग, वस्तु, चीज़ों में बेड आ गया यानी बिस्तर, जग, टेबल, पेन, ये सारी चीज़ें हैं तो ये वस्तुओं में आ जाती हैं। पर्सन में कोई लड़का आ जाता है, औरत आ जाती है, लड़की आ जाती है, ठीक है। तो ये कुछ उसके एग्जाम्पल हुए हमारे नाउन के। सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ मैनी टाइप्स डज अ नाउन हैव। अब एक नाउन के प्रकार कितने होते हैं, तो ए नाउन हैव 5 काइंड्स। एक नाउन के 5 प्रकार होते हैं। प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक, सेकंड कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक, नंबर 3 मटेरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक, और नंबर 4 एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक, नंबर 5 कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले समझा चुकी हूँ कि किस तरह से हम इनको पहचानते हैं और किस तरह से ये यूज किए जाते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। और भी आपको एग्जाम्पल ढूंढ करके और उसमें आपको इस तरह के नाउन फाउंड करने हैं और छांटने हैं, उसमें से चूज़ करके, और आपको बनाते रहना है और बार बार आपको पढ़ते रहना है। थैंक यू।